बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं क्योंकि आज का प्रोग्राम पाकिस्तान का तारीख़ी प्रोग्राम होगा, क्योंकि जब से इंडिया ने और ख़ासकर मोदी ने ललकार दी है पाकिस्तान को और फिर पाकिस्तान के हवाले से जंग का जो है वो तबल बजाया है कि पाकिस्तान के साथ जंग की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जो है पाक फ़ौज हिफाजत कर रही है। पाक फ़ौज के नौजवान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मौजूद हैं और तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और पाक फ़ौज के साथ मौजूद है। और बल्कि यहाँ तक के पाकिस्तानियों के जज्बे नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इनके जज्बे जवान है। और ये पाक फ़ौज के साथ ये तो कहते हैं कि पाक फ़ौज हमें आर्डर करे, हम सबसे पहले उनसे पहले जाके जो है मोदी को सबक सिखाएं। मोदी साहब आए, हम आपको पाकिस्तानी कौम के जज्बात दिखाते हैं और उनकी बात सुनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पाकिस्तानी जवाब देने पे आता है तो फिर आपके घर आके जवाब देता है। तो नाज़रीन आज मेरे साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स यूनियन के चेयरमैन मौजूद हैं, जो मजदूर यूनियंस के चेयरमैन है। और नाज़रीन पाकिस्तानी कौम अपनी जगह पे, पाकिस्तान के मजदूर भी इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की इज्जत के लिए मर मिटने को तैयार हैं। हर दौर की तरह आज भी पाकिस्तानी एक हैं और अपनी फ़ौज के शाना बशाना मौजूद हैं। मेरे साथ मलिक अफसर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं। मलिक साहब, इस वक्त मोदी ने जो है वो ललकार दी हुई है और पाकिस्तान के हवाले से जंग की बात की हुई है, आप क्या कहेंगे? ज़रा मोदी को क्या मैसेज देते हैं? इंशाल्लाह मोदी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारी मजदूर यूनियन पाक आर्मी के साथ है और हर वक्त पाक आर्मी के साथ रहने का तैयार कर रखा है। तो इंशाल्लाह पाक आर्मी के साथ हैं और मोदी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी ये ना समझे कि हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम आज़ाद बिल्कुल मोदी को जवाब देने के लिए बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। हमारी आर्मी तैयार है और हम मजदूर लोग और आवाम उनके साथ बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं उनके साथ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अच्छा सर, ये देखिए कि जब अभिनंदन को पकड़ा गया, कलभूषण को पकड़ा गया और पाकिस्तान ने फिर जब बाकायदा तौर पर वहाँ जाके मुंह तोड़ जवाब दिया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने वापसी मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त दे दिया ताकि उनको पता चल गया कि भाई आइंदा हमारे लिए मुश्किल है, हम कभी भी ये ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जब ये इलेक्शन का दौर आता है तो वो नए सिरे से एक नया प्रोग्राम कर देता है, कभी कुछ ये ऐसा काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह पाक आर्मी उसको मुंह तोड़ जवाब देगी और पाकिस्तानी अवाम उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। जी नाज़रीन, मोदी को बाकायदा तौर पर ये मलिक अफसर साहब का भी जिस तरह कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और अब भी जो है उनको जवाब दिया जा रहा है। मेरे साथ लाल खान जो है वो मौजूद हैं, ये ऑल पाकिस्तान गुड्स लेबर यूनियन के जो है वो सदर हैं। इनसे बात करते हैं। लाल खान साहब बताइएगा कि मोदी जो है वो जंग का जो है वो ऐलान कर चुका है और वादी लीपा में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जंग जारी है। पाक फौज मुंह तोड़ जो है वो उनको जवाब दे रही है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सिर्फ जो है ना इस चीज़ का इंतज़ार है कि हमारे फ़ौज या हमारे हुक्मरान ऐलान करें, बाकी फिर देखो कि हम अवाम किस तरह इनके लिए जंग लड़ रहे हैं। हमें इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना फ़ौज को ज़रूरत पड़ेगी, ना इनसे हमें कोई डर खौफ है दिल में। उनके पास क्या है, वो तो अपने साये से भी डरते हैं और उनको एक तोहफे की शक्ल में 2019 में हमने अभिनंदन जिंदा इसलिए भेजा है कि उनको महसूस करे कि वाकई आप लोग इससे पंगा ले रहे हैं। मुझे इसलिए जिंदा भेजा है कि जो हालात तुमने देखा उसको जिस तरह मार पड़ी और उनकी जहाज जिस तरह गिराए थे, जवाब तो हम मिनट में देने वाले हैं। अगर फौज ने ऐलान किया या हुकूमत ने ऐलान किया तो इंशाल्लाह हमारे लेबर सब उनके साथ होंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी कितने मजदूर हैं जो आपके साथ हैं और आप फौज के शाना बशाना किस तरह खड़े हैं? हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट के उधर से ऊपर लेबर है और अल्लाह के हुक्म से हर बंदे के अंदर ईमान का जज्बा है। हम लोग अगर मरते हैं तो हमें यकीन होते है कि हम शहीद हो रहा है, अगर वो लोग मरते हैं तो वो हमें पता है वो कुत्ते की तरह मर रहे हैं, वो मुर्दार हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों का जज्बा ईमान का है, हम इन चीज़ से डरने वाले नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ऐलान का इंतज़ार है। अल्लाह करे हमारा फौज ऐलान करे, हमारा हुक्मरान ऐलान करे, देखो फिर कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच गए। जी नाज़रीन, देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी का ईमान है कि पाक फौज जो है वो चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रही है और एक दफ़ा इनका कहना है कि 65 की तरह अब भी फौज अगर उनको
जो है वो इजाज़त देगी, हुकूमत इजाज़त देगी, तो सबसे पहले जो है ये अपने जो है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए जो है वो मौजूद होंगे। तो मेरे साथ जो है इसी लेबर यूनियन के जो है सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं न्याजी साहब से, न्याज अहमद न्याजी साहब से। न्याज साहब बताइएगा कि पाक फौज के शाना बशाना कैसे खड़े हैं और अपने मुल्क का दिफा कैसे करेंगे? हम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ हैं और मोदी को ये मैसेज दे दें कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम इंशाल्लाह ईमान रखने वाले हैं और नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा मरना तो वैसे भी है, तब मौत हमारे पर बरहक है, हम मौत से डरते नहीं हैं। जी नाज़रीन, देखें आप जज्बे मुसलमान कौम के और ख़ासकर पाकिस्तानियों के, ये तो मज़दूर के जज्बे हैं, जो पाकिस्तानी कौम के मज़दूर हैं, जो हर वक्त मेहनत करते हैं और हक हलाल की कमाते हैं। ये वो पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और मुल्क के चप्पे चप्पे से दिफा की जो है वो बात की जा रही है। मेरे साथ एक और साथी जो है वो मौजूद हैं, शहरी हैं, और इनका जज्बा देखें, इनसे बात करते हैं। सर, इंडिया और पाकिस्तान की जंग जो है वो बॉर्डर्स पे तो आपकी सूरत हाल का पता ही हो गया, तो आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इंडिया को सबक सिखाना चाहिए, वो बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर में, और अब वक्त आ गया है कि हम उसको घर में घुस के मारें। सर, तो पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक फौज चलेगी, हम पीछे चलेंगे, हम भी अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जब भी हम पाकिस्तान की आवाम को कॉल देंगे हम निकलेंगे, इंशाल्लाह निकलेंगे। जी नाज़रीन, आप देखें जज्बे अल्हम्दुलिल्लाह शहरियों के कि पाक फौज की बस काल का इंतज़ार किया जा रहा है कि पाक फौज अभी हुक्म करे। पाक फौज के शाना बशाना ये तमाम पाकिस्तानी कौम जो है उनके साथ मौजूद है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और बाकायदा तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाब पहले भी ले चुकी है, अब भी उनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है, और हमारे जज्बे जो हैं वो जवान हैं। जब भी हमें पुकारा जाएगा हम मुल्क के लिए जान इसार करेंगे। पाक फौज के शाना बशाना मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर इनका कहना है कि मोदी अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। जब भी कोई इलेक्शन का वक्त आता है तो इंडिया में, भारत में कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। पहलगाम का वाक़या पूरी दुनिया देख रही है, 9 लाख फौज जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, और ये 4 लोगों ने जो है वो काम कर दिया, तो उनके इदारे कहाँ थे? तो पाकिस्तानी कौम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने जो है वो फौज के शाना बशाना मौजूद है, और फौज से इज़हार मोहब्बत कर रही है। उनसे उनके हक़ में बाकायदा तौर पर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, पाक फौज का साथ देने की बात की जा रही है। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं पाक फौज के हवाले से। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, और फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए अपनी पाक फौज के शाना बशाना जो है वो खड़े हैं।